हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के हिंदी के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। और आज का फर्स्ट प्रश्न है कि उत्सव का क्या तात्पर्य है। ये जब आप बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो ये बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्सव का क्या कार्य होता है, यानी कि क्या तात्पर्य है। तो उत्सव का तात्पर्य यह है कि उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं और युद्ध जीतने की खुशी में, यही उत्सव का तात्पर्य होते हैं। यानी कि सभी प्रश्न जो होने वाले हैं ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे। और आज का दूसरा जो प्रश्न है कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो सड़कों को सींचा इसलिए जा रहा है क्योंकि राजा अपने छत्र चंवर के साथ गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं ताकि उन्हें धूल ना उड़े, इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है। बिल्कुल ही आसानी से इसे आप लिख सकते हैं और इसे आप 1 से 2 बार भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% आपको ये याद हो जाएगा। और एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं कि सड़कों को सींचा इसलिए जा रहा है क्योंकि राजा अपने छत्र चंवर के साथ गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं ताकि उन्हें धूल ना उड़े, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इन प्रश्नों को आप लोग सही से एक कॉपी पर उतार लीजिएगा और इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिस द की ऑफ सक्सेस। और अगर आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और यहाँ प्रश्न है कि मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए थे। तो आसानी से समझेंगे कि मुक्तिबोध उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए। ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाता है कि मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए, तो ग्वालियर की बोर्ड मिडिल परीक्षा में, याद रखिएगा ग्वालियर की बोर्ड मिडिल परीक्षा में असफल हुए। और अगर सन पूछेगा तो सन 1930 ईस्वी में याद रखेगा। तो बिल्कुल ही आसानी से समझे कि मुक्तिबोध उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पे उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और सन 1930 ईस्वी में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा से वह असफल हुए थे, याद रखेगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कहाँ कहाँ धूप एक जैसी होती है। तो एशिया, यूरोप तथा अमेरिका सभी जगहों की धूप एक जैसी ही होती है। तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि एशिया, यूरोप तथा अमेरिका सभी जगहों की धूप एक जैसी होती है, यानी कि पाठ में ऐसे ही लिखा गया है। और यहाँ पे प्रश्न है कि बोधा सिंह कौन है। तो बोधा सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी के सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र हैं। तो बोधा सिंह कौन है, तो सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है और क्यों किया है। तो तुलसी ने कबहुक अम्ब अवसर पाई कहकर माँ सीता को अम्ब कहा है। अम्ब शब्द सीता जी के लिए तुलसीदास द्वारा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। तो और इसे अच्छे से देख लेते हैं कि तुलसी ने जब पाठ पढ़े होंगे तो ये कहकर उन्होंने पुकारा था, यानी कि कबहुक अम्ब अवसर पाई कहकर माँ सीता को अम्ब कहा है। अम्ब शब्द सीता जी के लिए तुलसीदास द्वारा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि कबीर विषयक छपाई में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। कबीर विषयक छपाई में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। तब कबीर का व्यक्तित्व अक्खड़ था। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का सटीक वर्णन किया है और हिंदू तुर्क के बीच समन्वय एवं एकता का बीज बोया है, याद रखेगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।
और चैनल पर नए जो हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सेशन अच्छी लगी हो तो। और कबीर का व्यक्तित्व अक्खड़ था। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का सटीक वर्णन किया है। और यहाँ पे है कि हिंदू तुर्क के बीच समन्वय एवं एकता का बीज बोया है। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोगों में हिंदू और मुस्लिम एकता बननी चाहिए। और कुछ लोगों के कारण यहाँ पे जातिवाद यहाँ पे दिखाई पड़ता है, यानी कि जातिवाद का भेदभाव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी रचित हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे। हार जीत कविता में देश की ज्वलंत समस्याओं की ओर कवि ने ध्यान आकृष्ट किया है। भारत की जनता अबोध और चिंताविहीन है। वह अंधविश्वासों और अफवाहों में जी रही है। सत्य में कोसों दूर नीति नियम है और सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी असमानता है। यानी कि अभी के डेट में ही अगर कोई लोग अगर कोई बात कह देता है किसी से, तो वह अंधविश्वास में ही रहता है कि मान लीजिए कि वहाँ भूत रहता है, तो हम वहाँ रात में नहीं जानते हैं कि हम दूसरों को भी कहते हैं कि वहाँ भूत है। तो ऐसा अंधविश्वास में नहीं रहिएगा। तो वहीं यहाँ पे कहे हैं कि हार जीत कविता में देश की ज्वलंत समस्या की ओर कवि ने ध्यान आकृष्ट किया है। भारत की जनता अबोध और चेतना विहीन है और वह अंधविश्वासों और अफवाहों में जी रही है। सत्य से कोसों दूर नीति नियम है, यानी कि सत्य से वह कोसों दूर हैं और सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी असमानता है। और कोई भी जात हो, हम जात का नाम नहीं लेंगे, तो कोई भी जात अगर दूसरे जात को इसके पास जाता है तो वहाँ पर छुआछूत का भी अभी के डेट में भी कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं यहाँ पे कहे हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में भी काफ़ी असमानता मिलने को आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे ताकि हिंदी में अब एक भी प्रश्नोत्तर ना छूटे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।